वेलकम टू सुपर टॉक्स क्लिप्स। आपके पास समय है कम पर हमारे पास कंटेंट है ढेर सारा। इस चैनल में आप शॉर्ट, क्रिस्पी, इंटरेस्टिंग कहानियां सुनने वाले हैं। इसके साथ साथ कुछ ऐसी चीजें जो कि आपको लाइफ में ना ही ग्रो कराएंगे बल्कि मोटिवेट भी करेंगे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस। एंजॉय द शो। तो जब आप वहां गए तो मुझे मेन गांव का एक्सपीरियंस बताओ, जहाँ पे बता रहे थे वो तंत्र वाले क्या कर रहे थे। देखिए, मेन गांव का एक्सपीरियंस बताता हूँ। दीपांशु मेरे साथ में ही था, हम दोनों ही थे। और जो हमारा ड्राइवर था, जब हम एयरपोर्ट से हम सोच रहे थे कि आज मायोंग चलेंगे, तो ड्राइवर ने भी मना कर दिया था कि अरे बाबा जी कहाँ, वहाँ नहीं नहीं नहीं, वहाँ नहीं जाना। तो इस तरह से उसने बोला खौफ कि है। हाँ, कि आप कहाँ जा रहे हैं, वहाँ तो कोई भी नहीं जाता यहाँ के, भाई मंदिर तक जाओ वो ठीक है, मायोंग में मत जाओ। उसने भी हमें यही समझाया कि आप मायोंग मत जाओ। फिर मैंने उसको समझाया कि बेटा कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूं ना साथ में, हम चलते हैं। तो काफी समझाने बुझाने के बाद फिर भी वो बाहर ही रहा था। अच्छा। गांव के अंदर अच्छा। एंटर नहीं किया उसने, गाड़ी अच्छा। बाहर ही खड़ी कर दी थी। हाँ। तो हमारा तो क्या है कि हमारे फादर की वजह से हमारी जान पहचान थी। उनके घर भी रहे, रात को भी रुके। किनके घर रुके आप? जो वहाँ के जो तांत्रिक हैं, मायोंग के, अच्छा। हाँ, उनके घर भी रहे थे। हाँ। और वहाँ रात को रुके भी। फिर रात को हमारी वार्तालाप भी हुई, हमारे फादर से रिलेटेड बात चलती रही। फिर उन्होंने अपने बारे में बताया, फिर हमने बताया अपने बारे में। तो इस तरह से बातें होती रहीं। उसके बाद फिर उन्होंने जो वहाँ के मायोंग के राजा हैं, वो कहने लगे तो कि महाराज जी, जब आप उनके बेटे हो ना, जो हमारे फादर थे उनका नाम लिया श्री बलबीर सिंह, कि आप उनके बेटे हो, तो ऐसा है, तो हम आपको यहाँ के जो मायोंग के राजा हैं उनसे हम मिलवाएंगे। तो फिर हम सुबह सुबह दीपांशु, मैं, हम गए और उनकी पूरी फैमिली गई। अच्छे से सत्कार हुआ हमारा, अच्छे से उन्होंने हमारे से बात की। जो मायोंग के राजा थे, आम लोगों से वो नहीं मिलते हैं जो वहाँ के राजा हैं, और आम लोगों से तो बहुत दूरी बना के रखते हैं। मतलब कोई भी बाहर का व्यक्ति जाए वो नहीं मिलेंगे। अब हमारा क्या था, हमारा तो पहले से रिलेशन ऐसे थे मायोंग से, तो इसलिए तो क्या बात क्या हुई उनसे? उनसे बस यही, फिर तलवार दिखाई उन्होंने पहले। जो नरबली वगैरह दी जाती थी वो भी तलवार थी उन पे, और जो युद्ध में इस्तेमाल करी जाती थी वो भी तलवार थी। भैंसे की बलि दी जाती थी। मतलब बहुत सारे उन्होंने इस तरह के अस्त्र शस्त्र हमें दिखाए जो तंत्र में यूज किए जाते। देखो, बिना राजा के तो कुछ भी नहीं हो सकता ना। अगर कोई तांत्रिक भी कुछ कार्य कर रहा है तो कहीं ना कहीं राजा की अनुमति होगी तभी वो तंत्र मंत्र कर रहा है, अन्यथा बिना राजा के तो कोई भी नहीं कर सकता ना। तो इसलिए उनकी अथॉरिटी होनी बहुत जरूरी थी। तो हम उनसे भी मिल के आए मायोंग में। और जो वहाँ के लोग हैं ग्राउंड जीरो पे, बिल्कुल जो वहाँ के आम लोग हैं, उनसे भी मेरी वार्तालाप हुई। तो सभी से जो बात करने में एक ही बात निकल के सामने आ रही थी कि ये पूरा का पूरा गांव तंत्र विद्या में माहिर है। कैसे पता लगा ये? वो ऐसे पता लगा जैसे कि जब भी वो बात करते थे, बात करते हुए आंख, जैसे अब आप आंख मिला के आप बात कर रहे हो, वो आंख चुराते थे। वो आंख चुराने का मतलब यही होता है, जिससे इस तरह से अगर बात कर रहे हो और ऐसे आंख चुरा रहे हैं तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। आपको खुद लगेगा कि हाँ, कुछ ना कुछ गड़बड़ करना चाह रहे हैं। अब वहाँ कोई प्रसाद दिया था, एक सुपारी तोड़ के पान पून ऐसे करके दीपांशु को दे दिया। दीपांशु ने मेरी तरफ देखा ऐसे करके, गुरुजी। मैं बोला हाँ हाँ ले ले, मैंने ये नहीं कहा कि खाना है, ये ले ले। भाई उन्होंने अपने मान सम्मान से कोई चीज़ दिया, आप ले लो, बाहर हाथ में रखो, और जब गाड़ी में बैठे रास्ते में कहीं भी फेंक दो उसे। अब हमें थोड़ी ना पता है उसमें क्या है। देखिए, जब मैं अपने लिए इतना सोच रहा था या दीपांशु के लिए इतना सोच रहा हूँ कि भाई वो प्रसाद लिया है, वो हमें खाना है या नहीं खाना, तो आम व्यक्ति की क्या बिसात है? आम व्यक्ति के साथ तो कुछ भी हो सकता है। हमारी इतनी जानकारी होने के बावजूद और फिर भी हमें ये पता है कि हमारे साथ भी कुछ भी हो सकता है। बाकी ऐसा नहीं है कि वो ऐसा कर देते। क्यों? उन्होंने अच्छे से हमारा जैसे भोजन करवा रहे हैं, रिस्पेक्ट करी है अच्छे से हम बात कर रहे हैं, रात को भी बात कर रहे हैं, दिन में जो वहाँ के राजा हैं उनसे भी मिलवा रहे हैं। तो सारी बातें हैं ये। तो मैं ये कहता हूँ, मायोंग अगर कोई जाए तो खुद सोच समझ के जाए कि उसको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। मैं तो यही बोलूँगा, उसको नहीं जाना चाहिए। अगर उसको थोड़ा सा भी कुछ आता है तंत्र मंत्र का, तो वहाँ अगर उसको पता है कि मैं वहाँ जाके ठीक रह सकता हूँ तो जाए, अन्यथा मंदिर में दर्शन करे और सीधा अपने घर आ जाए।